जोहार। कृषि दर्शन के अंक में रौरे मन का बहुत बहुत स्वागत है। परतुदा जोहार। जोहार फुलोदी। कैसे सब सब बढ़िया है और हमारे किसान भाई मन भी बहुत अच्छा है जी। और दीपावली तो सब बढ़िया से गुजर गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और छठ कर भी बहुत बहुत बधाई देवत है हमारे किसान भाई बहन मन के। जरूरी है जी बिल्कुल। तो परतुदा जानकारी रौरे कहाँ कर लेके आई है? जानकारी तो एखन है ऊपर से पहले हमरे देखी ला कृषि समाचार जी। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालक करा सकते हैं पशुओं के खून, गोबर, मूत्र एवं दूध की निःशुल्क जांच। अच्छे फसलोत्पादन के लिए जरूरी है मिट्टी की जांच। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दुग्ध इत्यादि की जांच द्वारा उनके रोगों का पता लगाया जाता है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके ये जांच निःशुल्क कर रही है। पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य के सभी पशुपालकों के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके रांची के सामान्य रोग शाखा द्वारा विभिन्न पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दुग्ध का निःशुल्क जांच किया जाता है ताकि पशुओं के बीमारियों का वैज्ञानिक तरीके से पहचान कर समय रहते उनका इलाज किया जा सके। पशुपालक इसका लाभ ले सकते हैं। अच्छे फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान हो। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्व का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी जांच की सुविधा कृषि विज्ञान केंद्रों पर उपलब्ध है। किसान इसका लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल लगाने का समय आ चुका है। आगामी 15 नवंबर तक आप चने की बुआई कर सकते हैं। अच्छी उपज पाने के लिए चने की कौन सी प्रभेदों की बुआई करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई, अभी चना लगाने का उपयुक्त समय है। ऐसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें दो तरह का चना की बुआई कर सकते हैं। जिस देसी किस्म है उसमें बीजी 372, बीजी 256, KWR 108, पंत जी 186, पंत जी 114 इस देसी किस्म है, उन्नत किस्म है। और इसके अलावा काबुली किस्म जैसे HK 94, 134, बीजी 1003, बीजी 1053, काकटू, ये सब जो है काबुली किस्म है। इसकी बैगन की फसल हमारे राज्य के अधिकांश भागों में की जाती है। बहुत से किसान भाइयों ने बैगन की फसल लगा भी रखी होगी। किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय बैगन की फसल में मूर्छा रोग लगने की संभावना रहती है। इस रोग का जैविक नियंत्रण हम कैसे करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। बैगन में किसान भाइयों देखिए, मुरझा रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा इस एरिया में होता है। बैगन में, टमाटर में। इसके लिए किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा वेरिडी करके आता है 1 किलो का पाउडर, उसको 40 से 50 किलो सड़ा हुआ गोबर में मिलाएं और 20 दिन करीब छोड़ दें, जिससे पूरी तरह फैल जाता है। जब आप रोपाई करते हैं उस समय इसका 100 ग्राम प्रति थाला लगाएं, जिससे आपका जो है फंगस, जिसके चलते आपका मुरझा रोग होता है, उसको कंट्रोल कर देता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधे के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। इस उपकरण की और क्या खासियत है, आइए जानते हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंगरोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। कृषि समाचार में अब मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं उनके सफल होने के वजहों को। मैं सब्जी से लेकर धान तक की खेती करता हूं और खेती
पुराना विधि छोड़कर भी नए विधि अपना कर खेती कर रहे हैं, जिसमें श्री विधि एक उत्तम विधि है। जो श्री विधि के माध्यम से खेती करने से मजदूरी लागत की बचत होती है और इसमें पैदावार भी ज़्यादा होती है। जहाँ पहले हमारा उपज 10 क्विंटल होता था, उस जगह पर अभी श्री विधि के माध्यम से खेती करते हैं तो उसमें 15 क्विंटल हमको फ़ायदा मिलता है। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की बाजार में अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी का रुख है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में रौरे मैंने बहुत कुछ जान ली, देश दुनिया कर तमाम खबर की और साथ ही जान ली मंडी में का भाव चलत है सेकर बारे में। और परतुदा संगे संगे मौसम का हाल चाल भी जान ली। जी बिल्कुल। तो एखन रौरे के हम कहली परतुदा कि का रौरे जानकारी लेके आए। जानकारी तो है फुलोदी, लेकिन उकर से पहले लेवत है हमारे छोटे कुन विराम। रारे मन देखते रहो हमारे के कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमरे तुकते भेंट करत थे। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परतुदा। रौरो स्वागत है। भी स्वागत है फुलोदी। परतुदा हमके देखो बहुत बेचैनी हुआ थे जानकारी के बारे में। रौरे है कि बस टल ले जाते समय के बताते ऐसे फुलोदी हमरे के किसान भाई मन जे खेती बाड़ी करे ना जी, तो ओकर में ज्यादातर देखी लकी घास हो जाएला जी। अब घास हो जाएला तो ओकर से जे बढ़ोतरी होना चाहिए फसल का वो बढ़ोतरी नहीं हो पा रहेला। हाँ, ओकर से नुकसान पहुंचेला, बहुत नुकसान पहुंचेला। और बहुत सा किसान भाई बहन मन ऐसन है कि मैंने फसल तो लगाए ना, लेकिन है कि कोढ़िया जाए ना कि अब आज नहीं करब, काल नहीं करब, अथी खरपतवार नियंत्रण करते करते मैंने समय के बिता दे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े कम बेसी तो होते रहे। तो चलो किसान भाई मन हमरे जानत थी वैज्ञानिक तरीका से खरपतवार का नियंत्रण कैसे करल जाए एक बारे में। और ये जानकारी देवे हम इनके साथ है मौजूद है शंकर प्रसाद सिंह। तो चलो सीधे उनकर से जानकारी लेवत थी कि वैज्ञानिक तरीके से मैंने खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री शंकर सिंह जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। शंकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार। शंकर जी, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है वैज्ञानिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के बारे में, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वैज्ञानिक तरीका क्या है जिससे हमारे किसान भाई खरपतवार की नियंत्रण करेंगे। खरपतवार फसलों का दुश्मन कहा जाता है। हमारे किसान भाई जैसे देख रहे हैं कि खरपतवार मुख्य समस्या है। खरपतवार को फसलों का दुश्मन कहा जाता है क्योंकि ये खरपतवार फसलों के साथ साथ बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। जब भी बरसात का मौसम होता है, खेती का समय आता है, खरपतवार ज़्यादा संख्या में होता है। सबसे पहले हम लोग ये सोच लें कि कैसे इसको नष्ट करेंगे। इसका एक अच्छा तरीका, सबसे अच्छा यही है कि खरपतवार निकले उसके पहले ही हम लोग इसके बारे में सोचें। जब ग्रीष्म ऋतु में जब पहली बारिश हो उसी समय खेत की जुताई कर देना चाहिए। खेत की जुताई करने से खरपतवार कम निकलते हैं। खरपतवार खेत में इतना निकल जाते हैं कि फसल से ज़्यादा खरपतवार ही नज़र आते हैं और ये फसल को पीला कर देते हैं, क्योंकि इसमें जितने सारे पोषक तत्व हैं, जो भी हम किसान भाई इसमें नाइट्रोजन, यूरिया, पोटास, डीएपी जो भी डालते हैं, सारे ये पोषक तत्व खरपतवार खा जाते हैं। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि खरपतवार को नष्ट करें। खरपतवार नष्ट करने के दो तरीके हैं। खरपतवार दो तरह के होते हैं। एक वर्षीय खरपतवार होते हैं और दूसरा द्विवर्षीय या बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। एक परवर्षीय खरपतवार जो होता है वो बीज के साथ ही साथ निकलता है। जिस समय किसान बीज डालते हैं वो बीज में ही उपलब्ध रहता है और ये बीज के साथ ही फलता फूलता है। तो अतः किसान भाइयों को चाहिए कि खरपतवार नष्ट करें। खरपतवार न ये जो एक वर्षीय जो है ये उन्नत कृषि औजार के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे औजार हैं। हमारे किसान भाई अधिकांश खुरपी का या कुदाल का प्रयोग करते हैं। ये तो पुराने पद्धति हैं। नए पद्धति में हम लोग पैडी वीडर है, हैंड हो है, रेक है, सिंग हो है, नैनी हो है, ये सारे नए उन्नत किस्म के औजार हैं। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि एक वर्षीय जो भी खरपतवार निकलते हैं उसको इन यंत्रों से दूर करें। बहुवर्षीय खरपतवार हमारे लिए मुख्य समस्या है। ये समस्या उस समय आती है जब खरपतवार बढ़ते हैं और पूरा जड़ का धारण कर लेते हैं। इस खरपतवार को दूर करने के लिए हमको ग्रीष्म ऋतु में ही जुताई करनी पड़ेगी। ग्रीष्म जुताई करने से क्या होता है, ये गहरे जड़ जो है बाहर निकलते हैं और इसको हम लोग फेंक देते हैं। इस खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं इसके बारे में भी जानना चाहिए। खरपतवार को हम लोग 2-3 तरह से नष्ट कर सकते हैं। एक तो यंत्रों के द्वारा, दूसरा जो भी खरपतवार हो जाता है उसको जला देते हैं, और तीसरा है रासायनिक पदार्थों द्वारा भी खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई गरीब होते हैं, रासायनिक खादों में, रासायनिक पदार्थों द्वारा खरपतवार को दूर करने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसलिए कम समय में हम लोग को चाहिए कि उन्नत कृषि औजार के द्वारा ही खरपतवार को नष्ट करें। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि धान के खेत में जो खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो इसके लिए कौन से उन्नत कृषि औजार होते हैं? उन्नत धान के लिए तो सबसे पैडी वीडर आया, पैडी कोनो वीडर है। कोनो वीडर बहुत ही धान के लिए उपयुक्त है। कोनो वीडर में रोटर, फ्रेम, व्हील ये सब लगे रहते हैं। कोनो वीडर में ये घूमते हैं। रोटावेटर घूमने, इसमें 2 रोटावेटर होता है और इसका फ्रेम चिकना एवं दांतेदार होता है। ये ज़मीन की सतह से चलता है और ज़मीन की सतह से निकाई गोड़ाई भी करता है। कोना वीडर 1 घंटे में कम से कम 15 एकड़ हम जुताई कर सकते हैं। कोना वीडर पैडी के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
शंकर जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि निकाई गुड़ाई जो करना होता है ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके लिए क्या करना पड़ता है हमारे किसान भाई? निकाई गुड़ाई 3 तरह के कर सकते हैं। एक मानव द्वारा निकाई गुड़ाई होता है, एक बैल चालित होता है और एक शक्ति चालित होता है। तो निकाई गुड़ाई हम लोग यहाँ मानव चालित द्वारा चर्चा करेंगे। मानव चालित में हैंड व्हील हो ये निकाई गुड़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इन हैंड व्हील में चक्का लगा रहता है और इसमें ब्लेड रहता है और हैंडल रहता है। ब्लेड खुरपी के आकार का होता है और ये ज़मीन के सतह से नीचे चलता है। इसमें किसान जो मुट्ठी रहता है, हथिया रहता है, उसको इसके अनुसार बढ़ाई रहता है। अतः इसके हम लोग पैडी वीडर को ही, हैंड व्हील को ही उपयुक्त समझते हैं। ये मानव द्वारा चलता है। ये इसमें है बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें कम परिश्रम लगता है, किसान को खरपतवार निकालने में आसानी होता है और 1 घंटे में ये एक एकड़ तक निकौनी कर सकता है। क्योंकि ये किसानों के लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। हमारे जो भी वैज्ञानिक, जो भी किसान भाई इस यंत्र का उपयोग करना चाहते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में आएँ और संपर्क करें। उनको उचित मूल्य पर ये हैंड व्हील उपयोग होगा। शंकर जी, किसान भाइयों को बताएं कि वैज्ञानिक तरीके से जो खरपतवार नष्ट करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? इसके खरपतवार हमारी मुख्य समस्या है। इसका बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे ये खरपतवार नियंत्रण करने से हमारे फसल में उत्पादन में वृद्धि होती है। खरपतवार नियंत्रण करने से मिट्टी भुरभुरा हो जाता है। भुरभुरा होने से क्या होता है? उपज ज़्यादा होता है। ये हमारे मुख्य ये हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से दूसरे फसल का भी अधिक उपज होता है। ये सारे फायदे हमारे हैं। तो देखा किसान भाइयों, शंकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी वैज्ञानिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के बारे में। शंकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। ये तो बहुत बढ़िया रहा फुलोदी, एकदम बहुत बढ़िया रहा। और हमारे अगर किसान भाई मन जान जाए कि वैज्ञानिक तरीका से खरपतवार के नियंत्रण कैसे करें ताकि उनके फसल में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। तो परतुदा आजकल ने हम खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी एकदम सही बात करत थी एकदम। तो एखन तो होलक सब साग सब्जी कर खरपतवार नियंत्रण। अगर धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में अगर जानकारी दे देव तो कैसा रहे? बहुत अच्छा रही। काले की कितना आवश्यक है खरपतवार नियंत्रण करना, इकर बारे में हमारे किसान भाई मन अगर जाए ना तो अगले बार से जब भी धान के खेती करबे तो खरपतवार का नियंत्रण कर सके। जी बिल्कुल। तो चलो जल्दी से जानकारी एकरो उठाए लो। तो हम इनके साथ है मौजूद है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, जे कि धान में खरपतवार नियंत्रण कितना आवश्यक है और कैसे करल जाए इसके बारे में विशेष पूर्वक विस्तार से जानकारी दें। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। वीरेंद्र जी, जैसा कि हमने आज का विषय चुना है धान में खरपतवार की नियंत्रण, चूँकि धान अब हमारी बालियाँ लगने के उपरांत आ चुकी है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई उस पर खरपतवार का नियंत्रण जो कि बहुत ही आवश्यक है, उसका किस प्रकार नियंत्रण करेंगे? किसान भाइयों, जो ये खरपतवार होता है बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी फसल हम लगाए हैं उसमें हम अगर धान में खरपतवार का अगर प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होता है कि हम वो आँखों के सामने होते हुए भी उसमें क्या कमी आएगी उसके प्रोडक्शन में, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करके पता कराया है कि अगर हम खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो धान की फसल में 41% तक की भी कमी आ सकती है। तो खरपतवार नियंत्रण करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए या कैसे खरपतवार हमारे किसान भाई नियंत्रण करते हैं? किसान भाइयों, सबसे पहले तो खरपतवार का नियंत्रण हम मैनुअली यानी आदमी खुद अपने हाथों से निकाई गुड़ाई करके निकालता है, उसके माध्यम से भी साफ सफाई करता है। और हमारे वैज्ञानिकों ने आजकल बहुत से ऐसे केमिकल का इजाद किया है जिसका हम इस्तेमाल करके अपने खेतों में से हम खरपतवार का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? खरपतवार नियंत्रण करते समय हमको मुख्य प्रकार से कि कौन सी घास उसमें लगी हुई है, चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो उसके लिए कौन सा
हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर ग्रेसी वीड है तो उसके लिए कौन सा हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर सीडेज है तो उसके लिए हमें किस प्रकार के हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आदमी खुद खुरपी और पैडी वीडर से खरपतवारों का नियंत्रण करता है, और आजकल जैसे 2,4-D है तो वो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं तो 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसका इस्तेमाल करके खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस 600 ग्राम दवा को हम 1600 से लेकर 800 लीटर पानी में मिला करके अगर हम इसका छिड़काव करें तो जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और आजकल जैसे हमारा धान की रुपाई हम कर दिए तो उसमें तुरंत रुपाई करने के बाद हम उसमें ब्यूटाक्लोर नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें उसके साथ साथ ब्यूटाक्लोर के साथ साथ हम पेंडामेथिलिन नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री इमरजेंस, यानी कि बुआई से पहले और रुपाई के बाद उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्या होता है कि इसमें मुख्य जैसे कि हम रुपाई कर दिए धान में तो उसके जो सीड खरपतवार के जो बीज होते हैं वो पनपना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके अगर हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूटाक्लोर या पेंडामेथिलिन तो उगने से उसको रोक देगा, जिससे हमारे फसलों में जो उगने वाला जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगा, जिससे हम अपना धान की फसल का अच्छा से प्रबंधन कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए क्या उचित समय होती है, या कितने समय पर वो अपने खेतों में जाकर खरपतवार का नियंत्रण करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक तो होता है प्री इमरजेंस, यानी कि जैसे हम सीधी अगर धान की सीधी बुआई कर रहे हैं तो बुआई करने के बाद यानी जर्मिनेशन से पहले ही पेंडामेथिलिन नामक दवा का उस पर छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा जैसे ब्यूटाक्लोर नामक एक दवा है जो कि रुपाई के बाद 15 से 20 दिन के बाद उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बताया मैंने नाम 2,4-D, उस दवा का इस्तेमाल हम रुपाई के 15 से 20 दिन बाद हम करें, जिससे खरपतवारों का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है और किसान भाई अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, जैसा कि अभी आप उल्लेख कर रहे थे कि खरपतवार जो किसान भाई लगाते समय नहीं नियंत्रण कर पाए, अब जो फसल तैयार हो चुकी है उसमें वो किस प्रकार नियंत्रण करेंगे? तो किसान भाइयों को सबसे पहले ध्यान देना होगा, जो किसान भाई फसल के लगाने से पहले खरपतवार का नियंत्रण नहीं किए हैं, या तो फसल लग गई है अब उसमें खरपतवार हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें अगर खरपतवार देखने में 2 से 3 या 4 पत्ती का हो गया है तो उसमें हम 2,4-D यानी चौड़ी पत्ती का है तो 2,4-D का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारे खरपतवार हैं तो उसमें हम एक नॉमिनी गोल्ड नामक दवा आती है उसका इस्तेमाल करें, जिससे हम उस खरपतवार को आसानी से नष्ट करके समाप्त किया जा सकता है। वीरेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अधिक पैदावार लेने के लिए वो खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार करें ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि अधिक से अधिक मुनाफा लेना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी दवा का पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी कितनी मात्रा हमको डालनी होगी। अगर हम ज़्यादा डोज का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगा, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ही कम होगा। इसलिए किसी भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले उसके जो डोज होते हैं, उसकी जो मात्रा होती है कि 1 लीटर में कितनी मात्रा डालना चाहिए, उसका ध्यान हमेशा किसानों को रखना चाहिए। वीरेंद्र जी, अभी आप उल्लेख कर रहे थे कि दवा का छिड़काव करना है, तो इसकी सही मात्रा क्या होती है और किस समय इसका उपयोग करना चाहिए? किसान भाइयों, जैसे कि हम खरपतवार नाशी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम नाम आता है ब्यूटाक्लोर का। ये धान की जब फसल लगती है उसके 72 घंटे के भीतर हमको इसको इस्तेमाल करना होता है, और ये 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका हम 1 हेक्टेयर में 3 लीटर का उपयोग करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं चौड़ी पत्ती की खरपतवार। इसके लिए हमें अगर चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो फसल लगने के 20 से 25 दिन के अंदर 2,4-D नामक दवा का इस्तेमाल हम 600 ml प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करके अधिक से अधिक किसान लाभ ले सकते हैं। एक वीडीसाइड के नाम पर एक अगला आता है प्री इमरजेंस, जैसा कि उसका नाम है पहले इस्तेमाल करते हैं बुआई से पहले। तो बुआई अगर हम किसान खेत में कर देता है धान की, उसके बाद हम उस वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल करने से जो खरपतवार होते हैं वो बहुत हद तक उस पर अंकुश लगाया जा सकता है और किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और तो परतुदा ई जानकारी कैसन लागलक तनी बढ़िया से रे बता। बहुत ही बढ़िया रहला कर हम तो कही लगे हमरे किसान भाई मन भी इके जान के फायदा उठावे जी बिल्कुल फायदा उठावे और कोशिश करबे कि खरपतवार बढ़िया से नियंत्रण हो सके ताकि फसल उमन कर लहलहाते रहे और ज्यादा से ज्यादा फसल हो सके। एकदम बिल्कुल सही कहते। तो परतुदा जानकारी तो और भी है लेकिन अब वक्त कर कमी है, समय कर कमी है और जानबे करेला कि समय हमरे कर पाबंदी है जी और छोड़ के तो जाए के मन करबे नहीं करेला किसान भाई बहन मन के है नहीं। तो किसान भाई मन हमरे करी कार्यक्रम के कैसन लागलक एकर बारे में कोई सुझाव हुई या खेती बाड़ी से जुड़ल कोई समस्या हुई या फिर ऐसा कोई जानकारी हुई तो रौरे मन हमरे के जरूर से जरूर खत लिख भेजो। और खत लिखे ले रौरे मन के पता कर आवश्यकता पड़ी तो फटाफट कागज कलम के उठा और हमरे कर पता नोट कर लो। हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। तो ये तरह हमरे के कार्यक्रम के देखते रहो और फायदा उठाते रहो। अगला अंक में हमरे ढेर सारा जानकारी लेके फिर से हाजिर हो, तब तक ले हमरे कर पूरे टीम के यहीं पर देव इजाजत। जोहार।